तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं एक समरी। और जिस समरी को हम लोग देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट और इसके राइटर हैं शिगा नोया। ये जापान से है और ये कहानी भी जापान की एक लड़की की है। ठीक, लड़के का नाम है सीबी। क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस में ये दिए हुए हैं। समरी देखते हैं, बाकी कहानी वहाँ पता चलेगी। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिगा नोया, इनकी पैदाइश होती है 1883 में और इनका डेथ होता है 1971 में। ये एक फेमस और सेलिब्रेटेड जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है 20th सेंचुरी के। ठीक, इन्होंने बहुत सारे ये सेंसिटिवली लिखते हैं अपने लोगों के लिए और उनके कल्चर को लेकर के। द आर्टिस्ट, ये जो अपना वर्क है ना, द आर्टिस्ट अनफॉल्स बिफोर अस, ये हम लोग के सामने ला के रखते हैं द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जैपनीज बॉय सीबी। एक टैलेंटेड बॉय है, प्रतिभाशाली लड़का है जापान का, उसका नाम है सीबी। इट शोज, ये दिखाता है कि हाउ द एडल्ट वुड ऑफन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट्स। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि बच्चों के टैलेंट का कदर बड़े नहीं करते हैं। जैसे इसमें इस लड़के का इंटरेस्ट है गार्ड्स में और इसके पिता को वो पसंद नहीं है। यहाँ तक कि इसके टीचर भी इसे फटकार लगाते हैं, कोई पसंद नहीं करता। खैर देखते हैं क्या है। सीबी हैड अ हॉबी फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स। इस लड़के सीबी को गार्ड को कलेक्ट करने का शौक था। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, कुछ सेन में, सेन जापानीज पैसा को बोलते हैं, खरीदता था बेचारा। व्हेन ही केम होम, जब घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड। तो उस गार्ड में कोहड़ा कह सकते हो, लौकी कह सकते हो, जो चाहो, कोहड़ा ही सही रहेगा, होल करता था उसके सेंटर पे एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उसके अंदर के जो बीज होते थे ना, निकाल लेता था। देयर ही कवर्ड देम विथ टी लीव्स, और फिर उसके बाद चाय की पत्तियों से उसे ढक देता था ताकि उसके जो बुरे दुर्गंध है ना उस गार्ड के नहीं है। सीबी वॉज फैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, ये बड़ा इंटरेस्टेड था बेचारा। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में भी पढ़ रहा था। आफ्टर क्लास के बाद ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन, ये शहरों में घूमता रहता था। लुकिंग फॉर गार्ड्स की तलाश में। इन द इवनिंग, शाम में, ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, वो अपने कमरे के कोने में बैठ जाता था शाम को। वॉकिंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड अ फ्रूट, जो नया गार्ड लाया होता था ना उस पर काम करता था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब वो अपना काम पूरा कर लिया होता था, ही poured इन अ लिटिल sack, inserted a cork stopper, wrapped it in a towel, put this in a tin। तो उसको क्या करता था, उसको जो है रख देता था लपेट करके तौली में, टीन के साथ, और फिर क्या है वहाँ पे सेव करके रख लेता था। फिर उसके बाद सोने जाता था। अगले दिन सुबह सबसे पहले वो जाके उस गार्ड को देखता था जो उसे धूप में फिर ले जाकर सुखाता था। इसके आगे वो एक ऐसे शहर में रहता था जो हार्बर था, हार्बर टाउन, बंदरगाह वाला। वो शहर में घूमता था लगभग, और उसको वो सारी जगह पता थी जहाँ पे गार्ड्स मिलते थे, लेकिन उसके पिता को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। एक दिन सीबी बेचारा 5 इंच का देखता है गार्ड एक किसी आम जगह पे। क्यूरियस हो गया, जिज्ञासु होगा उस चीज़ के लिए। वो चाहता था, वो सब कुछ जानता था उस गार्ड के बारे में, गार्ड का एक्सपर्ट हो गया था ना। घर गया बेचारा और उस स्टॉल के पास गया, उस गार्ड को खरीदा, घर ले गया। सीबी के पापा चाहते थे कि उसका जो बेटा है ना एक विद्वान इंसान बने, पढ़े लिखे, सबकी चीज़ों में ध्यान नहीं दे।
वो हमेशा से चाहते थे कि वो बढ़िया से पढ़े। उसके पापा ये नहीं चाहते थे कि उसके जो बेटे है ना, ऐसा जो कर रहा है ना ये गार्ड वाला, ये काम नहीं करे। सीबी के पापा को नहीं, वो नहीं सुनना चाहते थे कोई भी कंप्लेन अपने बेटे का। उनकी इच्छा होती थी कि इसके बेटे ने अनवांटेड वर्क को, अनवांटेड थिंग्स को छोड़ दे। अपने बेटे को गाइड करते रहते थे। अंत में तो उसे फोर्स किए कि ये सारी चीज को छोड़ दे बेटा। और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक इंसान के अंदर एक तरह का टैलेंट होता है, तो इंसान को जरूरत है उस टैलेंट को पहचानने की और उसी फील्ड में काम करने की, तभी जाके इंसान सफल होता है। सबका इंटरेस्ट अलग है, परिस्थिति को देख के काम करना चाहिए, जो बड़े लोग बच्चों को नहीं समझते हैं। थैंक यू।